नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। क्या ये तय हो गया कि बिहार में इस बार बड़ा बदलाव होना है? क्या ये भी तय है कि जन सुराज किंग मेकर की भूमिका में पार्टी होगी? क्या इस बात को मान लिया जाए कि 2025 के बाद एक बार फिर 2026 में भी बिहार में विधानसभा चुनाव होना है? दरअसल ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो खूब चर्चा इस वक्त बिहार की चुनावी फिजा में इस वक्त इस पर चर्चा हो रही है। ये सवाल आए कहां से? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल पीके यानी कि प्रशांत किशोर की तरफ से कहा गया कि यदि उनकी पार्टी जन सुराज की 25 से 30 सीटें आती हैं, 25 से 30 विधायक बनते हैं, तो अपने विधायकों को कहेंगे कि यदि आपको दूसरी पार्टी जाना है तो चले जाएं, सत्ता के केंद्र में रहना है तो चले जाएं। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मुझे इससे किसी तरह की कोई संतुष्टि नहीं है कि 25 से 30 सीटें आए। यानी कि पीके ने अपनी एक कसम उन्होंने पूरी तरह से क्लियर कर दी, लोगों को बता दी। उनकी कसम क्या है कि वो मिली जुली सरकार का हिस्सेदार नहीं होंगे, अर्ध सरकार में उनकी कोई भागीदारी नहीं होगी, बल्कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार उनको चाहिए। और यदि 25 से 30, 35, 40 सीटें यदि जन सुराज को आती है तो इसका मतलब है कि सरकार बनाने के लिए जन सुराज की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे में वो किसी सरकार को सपोर्ट नहीं करके बल्कि फिर से चुनाव में जाना बेहतर विकल्प समझेंगे। तो सीधे तौर पर उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि जन सुराज को पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए, मिली जुली सरकार में उनका रहने का कोई इच्छा नहीं है, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। और अगर जन सुराज बिहार में कभी सरकार बनाएगी भी तो पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएगी। ये दावे कहां से किए जा रहे हैं, इसके आधार क्या है? अभी जो बात समझ में आ रही है कि दो इसके आधार है। पहला आधार, मीडिया के सामने लोग कहते नजर आएंगे। इंडिया रिपोर्ट की तरफ से भी जब कई लोगों से बातचीत की गई कि इस बार क्या बिहार में बदलाव चाहिए, तो 10 में से 6 लोगों ने माना कि हाँ, उसे बदलाव चाहिए। और बदलाव शब्द सुनकर हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए तेजस्वी यादव या फिर राहुल गांधी को बहुत खुशी हो रही होगी, उनके लिए चूंकि बहुत ही सकारात्मक शब्द है बदलाव। लेकिन जनता आगे भी कहती है कि बदलाव का मतलब बीजेपी, बदलाव का मतलब आरजेडी कांग्रेस नहीं, बल्कि बदलाव का मतलब तो जनसुराज है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, जनता कितनी अडिग रह पाएगी, ये दरअसल कुछ ऐसे जनता की तरफ से कही बातें हैं या उनकी तरफ से दावे हैं जिसकी सत्यता जानने और उसके आधार को परखने की जरूरत है। एक जो दूसरे आधार की जो बात हो रही है वो है रैलियों में आई भीड़ को आधार बनाकर इस तरह के दावे करना। अब प्रशांत किशोर की रैलियों में भारी भीड़ अलग अलग जगहों से आ रही है और भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि जन सुराज की आंधी है और समाज के हर वर्ग के लोग इस भीड़ में हिस्सेदार बनते दिख रहे हैं। लेकिन भीड़ के आधार पर यह कह दिया जाए कि बहुत अधिक से अधिक सीटें उन्हें आने वाली है, जन सुराज को सीटें मिलेंगी, तो एक वानगी पर गौर करने की जरूरत है और वो है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैली में भारी भीड़ उमड़ती है और भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस की आंधी है। लेकिन जब नतीजा आता तो इसी आंधी में कांग्रेस पार्टी उड़ जाती है। मतलब भीड़ में आए लोगों के आधार पर यह दावा कर देना कि सीटों में इसे तब्दील कर दिया जाएगा, इस दावे में बहुत सच्चाई नजर नहीं आती है। अगर इस भीड़ को देखकर जन सुराज की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, किंग मेकर की भूमिका में आएंगे, तो यहां पर रुकने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि इस भीड़ के आधार पर इनका यह दावा फेल भी हो सकता है। फेल इसलिए हो सकता है कि चुनाव से ठीक पहले मतदाता वोटर्स पलटी मारते हैं, वोटिंग पैटर्न ऐसा रहा है, और चुनाव के ठीक पहले यदि कोई बड़ा मुद्दा नहीं हो तो धर्म और जाति के आधार पर बड़ी गोलबंदी देखी जाती है वोटिंग पैटर्न में। अगर यही वोटिंग पैटर्न इस बार भी दिखा तो रैलियों में आई भीड़ के आधार को पूरी तरह से सही मानने में बड़ी दिक्कत है कि इस आई हुई भीड़ के आधार पर बड़ी संख्या का दावा करना या फिर जीतने का दावा कर दिया जाना। इससे कहीं ज्यादा मजबूत यह आधार है कि मीडिया के सामने 10 में से 6 लोग कह रहे हैं कि वो बदलाव चाहते हैं। बदलाव किसके लिए चाहते हैं? जन सुराज के लिए चाहते हैं, पीके के लिए चाहते हैं। ये दावा ज्यादा मजबूत है, आधार ज्यादा मजबूत है। और मजबूत और भी तब तक उस वक्त और मजबूत हो सकता है जब यही लोग अपने इस दावे पर अडिग रहें
और मतदान की ठीक जिस दिन मतदान होना है, जिस दिन मतदान होगा उस दिन तक इसी बात पर वो अडिग रहे। अगर जनता पलटी नहीं मारती है, मतदान तक वो इस बात को पलटी नहीं मारे कि बदलाव चाहिए वाली जवाब में जो हाँ उनकी तरफ से कहा जा रहा है, तो मान कर चले, सोचिए अगर 10 में से 6 हटा दीजिए, 10 में से अगर 4 और 5 लोग ही वोट करते नजर आए तो बिहार का नतीजा कितना अलग होगा, कितना बड़ा बदलाव वहां पर देखा जा सकता है। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि लोग बदले नहीं, पलटी नहीं मारे, पूरी सब्जी पीके की रैली में बैठकर खा रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि जनसुराज को वोट करेंगे और वोट किसी और पार्टी को जाकर दे रहे हैं। क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता है? तो ऐसा हो सकता है। लोग दूसरी रैलियों में चले जाते हैं, पूरी सब्जी खाते हैं, जयकारे लगाते हैं, लेकिन किसी और पार्टी को जाकर वोट कर देते हैं। अगर इस तरह का पैटर्न दिखा तो जनसुराज अगर रैली में आई भीड़ के आधार पर दावा जो किया जा रहा है, इस दावे की हवा निकल जाएगी। इस दावे में किस तरह की कोई सच्चाई फिर नजर नहीं आने वाली। लेकिन हाँ, एक बात है कि अगर इन दोनों आधार में किसी तरह की कोई गंभीरता नजर आती है मतदाताओं की तरफ से, वोटर्स की तरफ से, तो बहुत ही अच्छी खबर है पीके के लिए, बहुत ही अच्छी खबर है जनसुराज के लिए। हो सकता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में वो किंग मेकर की भूमिका में रहें, या हो सकता है कि उससे कम में भी रहें। यदि इस बार के विधानसभा चुनाव के नतीजे में 25 से 30 सीटें भी जनसुराज के पक्ष में आती हैं, तो ये मानकर चले कि पीके की बड़ी जीत होगी। और पीके जो कह रहे हैं इस वक्त, प्रशांत किशोर अलग अलग रैलियों में अपने भाषणों में बिहार के बारे में, बिहार में बदलाव की क्यों जरूरत है, उस पर बड़ा मुहर लगते नजर आएगा। और एक बात और भी इसमें तय होती नजर आएगी कि हाँ, बिहार बदलाव की तरफ जा रहा है। प्रशांत किशोर की बातों से लोग अवगत हो रहे हैं, साथ ही साथ सहमत भी हो रहे हैं। और हो सकता है कि इस विधानसभा चुनाव में कोई बड़ी जीत उनके पक्ष में ना आए, लेकिन एक बदलाव की लाइन वो खींचते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो दावा किया जा रहा है प्रशांत किशोर की तरफ से कि 25 से 30 सीटें आने पर अपने विधायकों को कहेंगे कि वो सत्ता के केंद्र में रहना चाहते हैं, दूसरी पार्टियों में जा सकते हैं, उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। मतलब उनकी कसम है कि जनसुराज की बिहार में अगर सरकार बनेगी तो मिली जुली सरकार का हिस्सा वो नहीं होगी, अर्ध सरकार का वो भागीदार नहीं बनेगी, बल्कि जब भी अगर सरकार बनेगी जनसुराज की तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ऐसा कब होगा? 2025 में होगा, या फिर जो दावे किए जा रहे हैं कि 2026 में फिर से चुनाव होगा, तब होगा। ये कहना फिलहाल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जनता पर पूरी तरह से निर्भर है और मतदाता पलटी नहीं मारेंगे या किसे वोट करेंगे, इसका अंदाजा तो खुद ब्रह्मा भी नहीं लगा सकते। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। नमस्कार।